हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेगर के बारे में। आज हम इस मोटर की मेगर टेस्टिंग करेंगे। अभी सभी हमारी टीम है, सभी लोग हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैनुअल हैंडल वाला मेगर है। मेगर देखो, मेगर एक्चुअल में दो टाइप्स के होते हैं, है ना। एक तो ये होता है मैनुअल हैंडल वाला और एक होता है बैटरी चार्जर वाला। इसमें हैंडल के माध्यम से इसको चार्ज करते हैं और उसमें बैटरी के माध्यम से चार्ज होता है। ठीक है। एक्यूरेसी बैटरी वाला में ज़्यादा है ना, क्योंकि उसमें डिजिटल में आपको वैल्यू दिखाता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलता है। और ये जो वैल्यू दिखाता है ये एनालॉग वैल्यू दिखाता है ना, जो कि एनालॉग वाला सेक्शन रहता है। इस एनालॉग सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं मेगा ओम लिखा हुआ है। 500 वोल्ट, 5000 वोल्ट, ये जो है मेगर जो है हमारा 5000 वोल्ट तक जनरेट करता है। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 वोल्ट से लेके यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी तक दिखा रहा है, यहाँ तक जाता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी 5000। अब हम इसकी एक एक चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पे वायरिंग के बारे में। एक यहाँ पे ई और एक एल और एक लिखा है जी। एल मतलब क्या होता है? लाइन। ई मतलब अर्थ, जी मतलब ग्राउंड। ठीक है। अब ये अभी हमारे पास अर्थिंग वाला सेक्शन है, तो अर्थिंग पे हमने एक अर्थिंग पे कनेक्ट किया, एक लाइन पे कनेक्ट किया। ठीक है। अब हमें किसी भी चीज की, जैसे ये मोटर है, अब इस मोटर की हम क्या चेक करेंगे, तो इसकी वाइंडिंग के बीच की, इसके दो तीन चीजें चेक होती है। सबसे पहला एक चेक होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? जैसे कि ये वाइंडिंग है, सपोज दैट ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग और इस बॉडी के बीच में कितना इंसुलेशन है ना, मतलब उसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी कि इस वाइंडिंग और इस बॉडी, इसके बीच में जितना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छी बात है ना। ये वाइंडिंग, एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग, मतलब U1 और V1, कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? U1, V1, W1 होती है। U1 का दूसरा पार्ट क्या होता है? U2, V1 का V2, W1 का। यानी कि U1 और V1 के बीच में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा है। ठीक है। इस U1 या V1 या W1 कोई भी वाइंडिंग और बॉडी के बीच में जितना रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा है। रेजिस्टेंस का यहाँ पे ज्यादा होना अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि इस वायर में, ये जो केबल है, सॉरी ये वायर है, और वायर के बीच में, इसके बीच में जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो ये माइंड में रखना कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और कहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसकी एक एक चीजें चेक करेंगे। ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कौन कौन सा वाइंडिंग किसका किसका अपना है। ठीक। अब इसकी हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करें? वाइंडिंग और बॉडी के बीच का रेजिस्टेंस। वाइंडिंग और बॉडी के बीच का रेजिस्टेंस आप चेक करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बॉडी में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा बॉडी से हमें पॉइंट लेना है जहां पे कोई पेंट ना लगा वगैरह ना हो, है ना। अब इसमें कोई ऐसी जगह दिख रही है आपको? ये नट हो गया सर। कितना रेजिस्टेंस है? अब देखिए, रेजिस्टेंस इसमें जो बता रहा हूं मैं, जो आईआर की वैल्यू होनी चाहिए, जितना वोल्टेज, अब ये मोटर है कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है? 415, 440, है ना। और उसमें +1, 0 पॉइंट, जैसे ये केवी में होगा, जैसे अभी पेन पेपर अगर होता हमारे पास है पेन। अब इसमें देखो, हमारी जो अगर 440 को हम केवी में लिखे तो कितना लिख सकते हैं? 0.440 केवी लिख सकते हैं। इसमें +1 कर देना है, ये कितना होगा? 1.44। कितनी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अगर यही मोटर की कैपेसिटी बढ़ के, वोल्टेज बढ़ के, जैसे कोई 11 केवी की वो मोटर है, 11,000 सप्लाई देने पे वो मोटर चल रही हो, तो 11 केवी +1 कितना हो जाएगा? यानी सॉरी 11 मेगा तो मोटर तो एचपी में नहीं होती है। मोटर तो एचपी में नहीं। मोटर की वैल्यू नहीं लिख रहे हम,
एचपी से मोटर का रेजिस्टेंस तय नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज और करंट के ऊपर। ठीक है, वोल्टेज करंट में वेरिएशन होगा, अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? नहीं, आपने यहाँ केवी किया ना सर, केवी मतलब कि, तो इस पे हमें कम से कम 1.440 निकला, यानी 1.5 मेगा ओम हमारा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये लो। अब ये जो है ना इंसुलेशन टेस्टर है, अब इससे हम ये चीजें चेक कर सकते हैं कहाँ का हमारा इंसुलेशन वीक है, कहाँ का वो है। अभी हम उस वो वाला भी मंगा लेंगे, डिजिटल वाला भी, वो हमें प्रॉपर चीजें देख के बताएं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले करते हैं, एक यहाँ लगा दें। ठीक, ये पकड़ो, इसको चलाना है, इसको क्लॉकवाइज मोड में चलाया जाता है ना। और दूसरे को, और दूसरी चीज है कि जब भी आप इसकी टेस्टिंग करो, गलती से भी इसका मुंह ना दोनों मुंह ना पकड़े, क्योंकि ये इतना वोल्टेज जनरेट करता है, डीसी वोल्टेज जनरेट करता है, और ये बहुत तगड़ा झटका देता है, बहुत अच्छा खासा झटका देता है। किसी को मिला है अभी तक? जी, किसे मिला है तुम्हें? हाँ, ये डिस्चार्ज भी हो जाता है? हाँ, डिस्चार्ज करना पड़ता है। चलो करंट लगने के बाद इसको पहले से हाथ हटाओ मोटर पे से। अभी क्या है, अभी एक बार इसको मैं, 1 मिनट, इसको मैं आपको चेक करके दूँ। अभी जैसे अभी ये इन्फिनिटी पे है, हाँ, चलाओ उसको। अभी जैसे मैंने इसको शॉर्ट करा, अभी क्या है, ये इन्फिनिटी पे है लास्ट पे, जैसे मैंने इसको शॉर्ट करा, शॉर्ट करते ही कहाँ चला गया, दिख रहा है आपको? 0 पे चला गया, है ना। तो यानी कि जब अगर हमारी ये बॉडी किसी भी वाइंडिंग से शॉर्ट होगी तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडी को दिया, एक बार और दे चला के देखिए। हाँ, यानी कि हमारा प्रॉपर बॉडी से कनेक्टेड है, 0 पे जा रहा है तो सही है। अब इस पे मैं कनेक्ट कर दूं, चलो, जा रहा है? नहीं जा रहा ना, जा नहीं रहा। अब अभी भी नहीं जा रहा, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से ओपन है। अब ये जा रहा है, यानी कि ये वाली वाइंडिंग हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं टच है ना। ये देखो वैल्यू जा रही है, वहां तक पास तक जा रही है, और तेजी से चलाओ जरा। हाँ, यानी कि ये वाइंडिंग हमारी वीक हो गई है, बॉडी के साथ में कहीं ना कहीं इंसुलेशन इसका वीक हुआ है, और ये बॉडी के साथ में टच हो गई है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमें शॉर्ट की तरफ दिखा रहा है। यानी जब ये अभी ओपन है तो ओपन पे इन्फिनिटी तक, क्लोज हो रहा है तो इधर की तरफ दिखा रहा है। करो इसको जरा, देखो दिख रहा है, वैल्यू दिखाओ जरा यहाँ पे। अभी रुक जाओ, अभी जैसे देखो अभी हमारा इन्फिनिटी पे है, चालू करो, जैसे चालू हो रहा है ये हमारी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, यानी कि ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग कहीं ना कहीं बॉडी से टच है। ठीक है, इस वाले पे करते हैं। हाँ, 6 की 6 करना। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, मैं बताऊं, 6 की 6 आपको करने की जरूरत नहीं होती है। आपको एक साइड का 3 कर लिया, यानी कि अप्रोक्स काम आपने कर लिया। हाँ, ज्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब किसी को होता कि ना जी मेरे को सारे पे ही चेक करना है, आपने ये 3 कर लिया, यानी कि एक के छोर दूसरे तरफ ही तो टच है, सबकी तो दूसरे तरफ है, तो आप एक तरफ कर लिए तो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को सारे जगह पे करना है तो सारी जगह पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तो एग्जैक्ट हमें पता चल गया, दूसरे तरफ भी कर लो और संतुष्टि के लिए। ये देखो ये सही है ना, आगे किया, लास्ट वाली फ्लावर, इस वाली पे देखो करते ही बताने लगा, यानी कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं वीक दिखा रही है ना। एक वाइंडिंग हमारा इसमें क्या है, वीक है। ओके, तो यानी कि हमने जब इसकी बॉडी के साथ में वाइंडिंग का हमने टेस्ट करा, एंटी क्लॉकवाइज काम ही नहीं करेगा ये। अब दूसरा प्रोसेस क्या है,
वाइंडिंग टू वाइंडिंग अपने बॉडी टू वाइंडिंग कर लिया, अब क्या करना है, वाइंडिंग टू वाइंडिंग करना है। और वाइंडिंग टू वाइंडिंग थोड़ी सी हमें पहचान करनी होती है कि भाई अभी तो यहाँ कोई नंबरिंग है ही नहीं। अब जैसे थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे U1 V1 W1 इस पे लिखा हुआ है ना, लेकिन क्या पता कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कनेक्ट हुआ है, हमें तो पता नहीं है। तो हम सीधा से क्या करेंगे, हम एक एक करके चेक करते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट्स को एक जगह फिक्स कर दिया, एक को ले लिया। ठीक, अब हम एक एक से टेस्ट करेंगे। जैसे देखो इस रो में ये अलग अलग वाइंडिंग होती है, इसमें कभी सेम वाइंडिंग नहीं आ सकती, इसके अपोजिट वाले में ही सेम है। अब इसे मैं, एक मिनट रुक जाओ, चलो अब चालू करो। यानी कि ये सेम वाइंडिंग नहीं है, यानी कि ये दोनों वाइंडिंगों के बीच की जो इंसुलेशन टेस्टिंग है वो इंसुलेशन अच्छा है, कम नहीं हो रहा है दूसरे का। अब देखो ये दूसरा 0 पे चला गया, यानी कि ये और वो, ये दोनों क्या हैं, एक ही वाइंडिंग है, सेम है। अब तीसरा पे कर लो, ये अनदर है ना। और इसमें थोड़ा सा वैल्यू में हमें ना चीजें वो होती है, वही हमारा डिजिटल होता है ना, तो डिजिटल हमें वैल्यू प्रॉपर चीजें बताता है। अभी हम डिजिटल से भी चेक करेंगे। ठीक है, ये इसके माध्यम से हो गया, वे दूसरे वाले के माध्यम से करते हैं। रुक जाओ, चलो करो। ये देखो ये इन्फिनिटी पे चला, 0 पे चला गया, यानी कि ये और ये एक ही है। चेंज करो भाई, इसको नहीं, इसको उसको चेंज करो, हम बीच वाले लगाओ, नहीं बढ़ रहा, चेंज करो। ये भी सही है, फिर इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये और ये वाइंडिंग सेम है, इसको चेंज करो। अब यहाँ पे थोड़ा वैल्यू भी बता रहा है, लेकिन ये वैल्यू से हम कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वैल्यू के लिए इससे इतना हम पता कर रहे हैं कि भाई कितनी वैल्यू, मतलब ये हमारी वाइंडिंग सही है या फिर नहीं है। क्योंकि ये जो हम मीटर से चेक करते हैं ना, मल्टी फंक्शन मीटर से, मल्टीमीटर से, तो उससे ज़्यादा एक्यूरेटनेस, ये एक्यूरेसी जो है उससे बढ़िया है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम अभी डिजिटल वाला मेगर से करेंगे, जिससे हमें पूरी वैल्यू पता चले। चेंज करो उसको, आगे वाले में हो गया। ये पूरी जो हमने चेक करा, वाइंडिंग टू बॉडी और वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट, इतने में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। हमारी जो रेजिस्टेंस जो हमने इनकी वो इंसुलेशन टेस्टिंग करा, इंसुलेशन टेस्टिंग में हमें ये देखने को मिला कि हमारी 3 वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग बॉडी से टच है, यानी एक वाइंडिंग हमारा खराब है, इसको मुझे ले जाके चेक कराना पड़ेगा। अब ये ऐसी फॉल्ट आ जाए तो आप क्या करोगे, अब जहाँ साइट पे हो गए ऐसी फॉल्ट आ जाएगी तो क्या करेंगे आप नहीं ले जाएंगे, आप पहले अपने जो सुपीरियर हैं, सीनियर हैं, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे, वो फिर उस हिसाब से अपने को सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है। यानी कि इसकी एक वाइंडिंग हमारी बॉडी शॉर्ट है, बाकी वाइंडिंग टू वाइंडिंग कोई इशू नहीं है। इतना तो हम क्लियर हो गए। अब हम डिजिटल मेगर से ये चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी वीडियो में हम आपको डिजिटल मेगर पे दिखाएंगे कि कितनी वैल्यू किसकी आ रही है।